Good morning, students. How are you? Okay, let's start. Chapter 4. Class 5th EVS. Chapter 4. That is water, a wonderful liquid. Third chapter में हमने water के बारे में पढ़ा था. Now we are going to study more about water. वाटर के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. तो हमारे पास जो भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी चीजें हैं, वो सब क्या है कि 3 स्टेट्स में होते हैं. दे ऑल हैव 3 स्टेट्स. व्हाट आर दोज? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. जैसे चौक क्या है? सॉलिड है. बोर्ड सॉलिड है. वॉच सॉलिड है. लिक्विड की बात करें, पानी, मिल्क, पेट्रोल, ये सब क्या है? लिक्विड है. और गैसेस, जो भी हमारे सराउंडिंग्स में जो भी गैसेस अवेलेबल हैं, दैट आर गैसेस फॉर्म. ओके, सो वाटर एक हमारे पास नॉर्मली लिक्विड फॉर्म में होता है. बट आपने देखा होगा अगर हम आइस बना देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? सॉलिड. पानी से ही आइस बनती है और वो क्या होती है? सॉलिड. और गैसेस अगर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है? गैसेस फॉर्म में. ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट आर सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस. सोल्यूबल और इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस क्या क्या होते हैं? सोल्यूबल होता है सोल्यूबल मतलब जो पानी में घुल जाए. दैट इजीली डिसॉल्व इन वाटर. कोई भी चीज जो घुल सकती है यानी घुलनशील जो चीजें हैं वो क्या कहलाएंगी? सोल्यूबल कहलाएंगी. जैसे टेक एन एग्जांपल, हम एक ग्लास लेते हैं और ग्लास में व्हेन वी आर एडिंग 1 स्पून ऑफ शुगर, जब हम एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी मिलाते हैं और जब हम उसको घोलते हैं तो क्या हो जाती है? डिसअपीयर हो जाती है. मतलब चीनी अलग नहीं दिखाई देती, उसी में मिक्स हो जाती है और पानी क्या हो जाता है? मीठा हो जाता है. तो वाटर का जो टेस्ट है वो कैसा हो गया? स्वीट हो गया. क्यों? क्योंकि वो क्या हो गई? शुगर जो है वो सोल्यूबल यानी कि उसमें घुल चुकी है. ओके, ऐसे ही एग्जांपल लो, सॉल्ट. हम सॉल्ट जब डालते हैं तो वो घुल जाता है. अगर एग्जांपल ले हम सैंड का, सैंड प्लस वाटर. अगर आप पानी में मिट्टी घोलने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? वो पूरी तरह से घुलेगी नहीं और थोड़ी देर बाद में जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी. मतलब जो ग्लास का तल है, नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें वो आकर के जम जाएगी. तो ये इनसोल्यूबल कहलाएगा. ओके, तो इनसोल्यूबल क्या हो जाएंगे? दैट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर. सोल्यूबल तो है, इजीली डिसॉल्व इन वाटर, और ये डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर. वैसे वाटर हम नॉर्मली लेते हैं, इसकी जगह मिल्क भी हो सकता है. जैसे मिल्क में भी हम बोलते हैं तो भूल जाएगी, लेकिन नॉर्मल जो हमारा स्टेट होता है उसमें वाटर लेकर के ही चलते हैं. और अभी हम वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए हम वाटर ही यूज करेंगे यहाँ पे. तो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल के बारे में बता दिया है. इसमें एक्टिविटी दी गई है तुम्हारी बुक में, जिसमें यही बताया गया है कि एक टेस्ट ट्यूब में पानी डालो. टेस्ट ट्यूब क्या होती है? टेस्ट ट्यूब आपको इजीली केमिस्ट्री लैब में मिल जाएगी. टेस्ट ट्यूब होती है एक ग्लास, पतला सा ग्लास होता है, पतली सी एक ट्यूब होती है जो एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज में ली जाती है. दैट इज टेस्ट ट्यूब. ये ग्लास से बनी होती है. ओके, तो एक्टिविटी में दिया गया है कि इसको 3/4 पानी से फिल करो और उसमें 1 स्पून क्या डाल दो? शुगर. और उसको जब घोलोगे तो क्या हो जाएगी? वो डिसॉल्व हो जाएगी. सेम एग्जांपल फिर सेकंड जो दिया गया है एक्टिविटी में वो सैंड का दिया गया है. नाउ
कौन कौन से सब्सटेंस सोल्यूबल होते हैं वाटर में? मिल्क, डिटर्जेंट पाउडर यानी जो वॉशिंग पाउडर जिससे हम कपड़े धोते हैं, कॉमन सॉल्ट यानी जो घर पे हम नमक खाते हैं, एंड शुगर जो चीनी है, ये सब क्या है? सोल्यूबल है, इजीली घुल जाते हैं। नेक्स्ट इज इनसोल्यूबल्स कौन कौन से हैं? जैसे सैंड मिट्टी हो गई, वैक्स जो मोम होता है, ग्लास, ऑयल एंड केरोसिन, ये सब क्या है? वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। अब ऑयल को क्यों लिया गया है? क्योंकि अगर आप पानी में जब वाटर डालते हो, सॉरी पानी में जब आप ऑयल डालते हो, यानी वाटर प्लस ऑयल जब ऐड करते हो तो क्या होगा? सपोज करो ग्लास लिया मैंने, उसमें मैंने पानी फिल कर दिया और इसमें मैंने ऑयल्स की ड्रॉप्स डाली, तो आप देखोगे कि ऑयल्स की जो ड्रॉप्स हैं वो क्या है? पानी जो है वो ऊपर तैरता, तेल जो है पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देगा। जो तेल है वो पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देगा, इसके अंदर घुलेगा नहीं, तो ये इसीलिए इनसोल्यूबल कहलाता है। सोल्यूबल हम उसी को कहेंगे जो थ्रू आउट द सॉल्यूशन, यानी कि ऊपर से नीचे तक सेम फॉर्मेट में हो, ये नहीं कि यहाँ पे तेल है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ओके, जैसे हम पानी में दूध मिलाते हैं तो क्या है? इक्वल दिखाई देता है, अलग अलग नहीं दिखाई देता, कितना हिस्सा पानी का है, इतना दूध का है। ओके, सो नेक्स्ट इज गैसेस इन वाटर। गैसेस इन वाटर, अब बात आती है क्या पानी में भी गैसेस होती हैं? तो इसका एग्जांपल अगर मैं दूं, मछलियां जो होती हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाँ, तो पानी है तो वो सांस कैसे लेती है पानी में? क्योंकि पानी में भी ऑक्सीजन क्या होता है? डिसॉल्व होता है, यानी घुला हुआ होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो वही हमें पढ़ना है कि गैसेस इन वाटर। गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर। तो जो ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये क्या है? इजीली उसमें डिसॉल्व हो जाती है पानी में। इन सोडा वाटर और इन एनी सॉफ्ट ड्रिंक कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व अंडर प्रेशर। आप देखते हो जब आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो, तो उसमें क्या होता है? एकदम से जो एयर बाहर आती है, मतलब देखते हो ना, खोलते ही लिक्विड है वो बाहर आता है, वो एयर की वजह से, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशराइज्ड फॉर्म में उसमें डाला जाता है। When we open a bottle of soda water, we see that dissolved carbon dioxide escaping out rapidly in the form of bubbles. Bubbles की फॉर्म में वो क्या एकदम से बाहर निकलता है, ठीक है? जैसे एपी फिश जो आती है उसमें तो बहुत ज्यादा निकलता है, जैसे आप उसको ओपन करोगे तो वो ऊपर की तरफ एकदम से स्ट्राइक करती है। Water in lakes, rivers, ponds and seas has a lot of oxygen dissolved in it. Plants and animals living in water use this oxygen. तो जो वाटर है वो लेक्स का पानी हो या रिवर का हो, नदियों का हो या फिर पॉन्ड्स का हो, तालाबों का हो, सब में क्या हो? सब में क्या होता है? ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में होती है। जो ऑक्सीजन है दैट इज इन डिसॉल्व फॉर्म। ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है और उसी से जो मेरीन एनिमल्स हैं और मेरीन प्लांट्स हैं। मेरीन एनिमल्स कौन से होते हैं? जो पानी में रहते हैं, और मेरीन प्लांट्स जो पानी में प्लांट होते हैं। जैसे कई बार देखते हैं हम डिस्कवरी वगैरह पे देखते हैं तो दिखाते हैं समुद्र में भी काफी पेड़ पौधे होते हैं नीचे, ठीक है? तो वो भी क्या है? मेरीन प्लांट्स। वो सब कहां से ऑक्सीजन लेते हैं? दैट इज वाटर, जो डिसॉल्व फॉर्म में है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।